जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना परिवार गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो बताएंगे, सभी कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी तैयारी चैप्टर नंबर 6 को आप लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि हाँ सर, हम लोग 6 चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मेरे भाई, आप लोगों के बीच में चैप्टर नंबर 6 का पूरा शुरू से अंत तक कंसेप्ट थ्योरी में लेकर आ रहा हूं और उसके बाद मैं आप लोगों के बीच इसके हर एक सॉल्यूशन को लेकर आने वाला हूं, इजी से, एकदम इजी। तो आप लोग अच्छे से बने रहें और मेरे पर विश्वास करके आप हर एक टॉपिक को समझें। आप लोगों का हर एक टॉपिक समझ में आएगा मेरे भाई। तो इतना मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से बनाएं। तब तक हम लोग आज चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। जैसा कि मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों से मैं पिछला वीडियो में बताया गया था कि मेरे भाई, आप लोग सबसे पहले नंबर मेरा जो चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज है उसका इंट्रोडक्शन कीजिए। उसके बाद में आप लोगों से बताया गया था मेरे भाई कि आप लोगों को मैं जो प्रमेय 6.1 सिद्ध कर दिया हूं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद में आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं प्रमेय 6.2। बहुत इजी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग इसको देखते रहिए। आप लोग से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मेरे भाई, आप लोग बने रहें, अपनी तैयारी को मजबूत कराएंगे। तो देखिए, आज जो आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूं, तो आज हम लोगों का प्रमेय 6.2 है। इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, इसी को बोलते हैं बीपीटी का विलोम, इसी को बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता का विलोम। तो आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से निश्चिंत होकर पढ़ते रहे मेरे भाई। आप लोगों का बीच इतना मैं कह रहा हूँ कि काम टाइम तो कम है, बट आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 का हर एक जो आप लोगों का जो थ्योरी है, इसका जो आप लोगों का हार्ड लग रहा है मेरे भाई, आप लोगों को मैं देना चाहूंगा इजी से इजी, मतलब इजी टू इजी के रूप में देना चाहूंगा। इजी से एकदम आसान से बनाकर देना चाहूंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे, मेरे पर विश्वास करके आप लोग का हर एक टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं प्रमेय 6.2 को। ये क्या लिखा हुआ है, इसका नियम देखिए। मैं आप लोग से बात करूं, इसको दो टाइप को बना सकते हैं, इसका जो दो मेथड से बना सकते हैं। एक जो मेथड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इस मेथड से बनाने वाले हैं, और दूसरा नंबर आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, उस मेथड का भी यूज से बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को जो सबसे आसान मेथड लग रहा है उसी मेथड का उपयोग करके बनाना चाहूंगा, ताकि आप लोग भी समझ जाएं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रमेय 6.1 को जरूर देखिएगा, उसके बाद प्रमेय 6.2 पर आइएगा, आप लोग का हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो चलते हैं, इतना हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में क्या बोला गया है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम लोग पढ़े थे प्रमेय 6.1, तो उसमें बताया गया था, हम लोग का थेल्स प्रमेय था, कि यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। बट यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर उसका ऑपोजिट हो गया है। आपको यहाँ पर इसकी दो भुजाएं दी है, अनुपात में दी गई है, एडी बाई बीडी और ए बाई ईसी दी हुई है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर लिख दिया है, पहले की टाइम बचे, टाइम अधिक न लग पाए, इसलिए मैं पहले ही बोर्ड पर मैं लिख चुका हूँ हर एक टॉपिक को, कि आप लोगों को टाइम कम लगे और आप लोग अच्छे से समझ पाए। देखिएगा, दिया हुआ है ए त्रिभुज एबीसी में एडी बाई बीडी बराबर ए बाई सी। अब इसको मतलब समझ लीजिए, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, वो टॉपिक को इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज में क्या बोला गया है, ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। समझिए ध्यान से, हर एक टॉपिक समझ में मेरे भाई आएगा, इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। देखिए, इतना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतना आप लोग समझिए, आप लोग को इतना गारंटी के साथ बोले समझ में आ जाएगा। देखिए, ये त्रिभुज हो गया। अगर मान लीजिए हम बात करें थेल्स प्रमेय 6.1 के, तो वो था कि यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये खींची गई रेखा बात करें, यहाँ से खींची गई रेखा ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। अगर ये समानांतर रहता है उस टाइम, ये बीसी समानांतर अगर बात करें डीई अगर होता, तो आपको ये एडी बाई क्या हो जाता, बीडी हो जाता, अब बराबर ए बाई क्या हो जाता मेरे भाई, तो ए बाई क्या होता है, ईसी हो जाता, ये हो जाता उस टाइम। बट अगर बात करें प्रमेय 6.2 में, आप लोगों से ये दे दिया गया है, एडी बाई बीडी दिया है, एडी बाई बीडी दिया हुआ है, ए बाई ईसी दिया हुआ है। हम लोगों से पूछा है कि साबित कीजिए कि बीसी समानांतर डीई कैसे होगा। हम लोगों को इस फॉर्मूला में ये करना है, इसी को उसका ऑपोजिट बोलते हैं। तो अगर प्रमेय 6.1 अगर आप जानते हैं तो आप इसको बना लेंगे, हल कर लेंगे मेरे भाई। तो इतना आप बने रहें, शुरू से अंत तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, इस टॉपिक को बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे बन रहा है। और यहाँ से एग्जाम में आता है, इसलिए आप यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है।
तो देखिए सबसे पहले नंबर रचना में क्या किया गया है, देखिए यहाँ से रचना में हम डी को सी से मिला दिए हैं और बी को ई से मिला दिए हैं। रचना को क्योंकि बता दिया गया था रचना क्यों करते हैं, अपर में 6.1 में जाकर देखिए बताया गया रचना क्यों करते हैं और किस तरीके से। बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, रचना किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ए बी देख रहे हैं ना, ए बी पर लंब खींचे हैं एम ई और ए सी पर लंब देखिएगा तो एम डी लंब है। तो बात करेंगे अगर इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज का अगर एरिया क्षेत्रफल निकालने के बाद किया जाए तो आप देखिए इसको ऊंचाई बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसको ऊंचाई बोलेंगे और ऊंचाई किस पर है तो एडी पर है। तो ये देखिएगा तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका क्या शीर्षलंब, ये ऊंचाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पिछला पर मैं बता दिया हूं। अब उसके बाद आप लोग देखिए क्या करना है। सबसे पहले नंबर आपको देखना क्या है, क्या लाना है मेरे भाई, तो आपको लाना है देखिए यहाँ से डीई समानांतर बीसी लाना है, यानी डीई समानांतर बीसी लाना है। और डीई समानांतर बीसी तभी आ सकता है जब हम लोग का ये बटाइए और ये बटाइए कर देंगे एक ही अनुपात में, तभी हम लोग का अगर बात करें तो डीई समानांतर बीसी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसमें और कैसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात करें तो लिखेंगे यहाँ से प्रमाण में लिखना है हम लोग का। प्रमाण में देखिए यहाँ से उठाइएगा तो मेरे भाई यहाँ से त्रिभुज उठाना है। कौन सा त्रिभुज सर, तो देखिए एडीई आप यहां से लीजिएगा तो एडीई में हई वाला डी आ रहा है तो आप उठाइए एडीई, तो लिखिएगा यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा में आपको लिखना है एरिया ऑफ, अब इस तरीके से जो परमेय 6.1 सिद्ध करवाएगा उसी तरीके से। तो क्या लिखा हुआ है एडीई और क्या हो जाएगा बीबीई, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज का हो जाएगा तो बीबीई। अब बताइए त्रिभुज एरिया ऑफ एडीई का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बताया जाएगा किसी त्रिभुज में जिसमें ऊंचाई होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो वहां से आप फॉर्मूला लेंगे, उसके बाद में आप यहां पर डालने वाले हैं। तो देखिए एरिया ऑफ एडीई का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार आपका एडी हो जाएगा। क्यों आधार एडी होगा, क्वेश्चन है मेरे भाई, ये लंब जो देख रहे हैं ना, लंब एडी पर है, तो जो जिस पर लंब होता है वही आधार होता है। इतना बेसिक से इसलिए बात कर रहा हूं कि जो बालक मेरे हैं जो कमजोर हैं थोड़ा वीक हैं उनको क्लियर हो जाए। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो जिस पर शीर्षलंब होता है उसी को हम लोग आधार बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं शीर्षलंब ये किस पर है, एडी पर है कि नहीं है, एबी पर है कि नहीं है, तो किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो मेरे भाई एडी पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एनी क्या हो जाएगा, तो एनी आपका क्या होगा शीर्षलंब हो जाएगा। तो बात समझ रहे होंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ है सर, तो उधारी आपका ऊंचाई क्या है एनी है। तो आप यहाँ से एनी उठा लीजिए, काम हो गया, इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आप समझिएगा आगे नंबर। अब यहां से देखना है आपको एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई में वही काम करना है 1/2 गुने, अब बीडीई का आप आधार निकालिए। तो बीडीई देखिए कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका बीडीई, बीडीई देख रहे हैं ना, तो बीडीई यहां से यहां तक है, तो इस पर ऊंचाई कहां पर है, तो देखिए यहां पर ये ऊंचाई सेम हो जाएगा, इसकी दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी मेरे भाई। तो बताइए इसका आधार क्या होगा, तो जिस पर अगर बात करें शीर्षलंब होता है वही ना होता है क्या ऊंचाई होता है, आधार होता है। तो यहाँ इसके लिए ये हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो बीडी में आधार क्या हो जाएगा सर, तो बीडी में हो जाएगा बीडी और गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई सेम होता है तो एनी हो गया बराबर। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल और एनी से एनी कैंसिल, तो मेरा क्या आ गया, तो एडी बाई क्या आ गया, तो एडी बाई मेरा क्या आ गया, तो बीडी आ गया। समीकरण इसको क्या कर लीजिए फर्स्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, एडी बाई बीडी कर लीजिए। अब क्या करना है, इसी प्रकार आपको ले चलना है, ई वाला ले चलेंगे क्योंकि मेरा भाई एक बार उधर से लेकर चलना है। ए देखिए यहाँ पर ए बाई इसी, तो वहां से लेकर आइएगा। तो देखिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब यहां से चलेंगे पुनः ले चलेंगे फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज। अब देखिए बीडी लिए थे ना, तो बीडी नहीं लेना है क्योंकि इसी को पकड़ना है ना। तो आप यहां से काम कीजिए कि इस ट्रायंगल को ले लीजिए ना, इस ट्रायंगल को लीजिए, तो इसको लीजिएगा तो इसका आधार कहाँ है पता नहीं चल रहा है, तो आप ऊंचाई खोजिए, तो सर ऊंचाई यहां से यहां तक दिखाइए, इस पर लंब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वहां पर चलिएगा इसका एरिया में, तो 1/2 यहाँ पर बात करें कौन सा त्रिभुज है, तो सर डीईसी है, तो लगाइएगा डीईसी। अब बताइए 1/2 हो गया, एडी का आधार क्या हो जाएगा,
तो एडी का हो जाएगा ए ई, अब बाटा में का या ए ई इंटू का होगा ए ई, और गुणे का हो जाएगा उसकी जो ऊंचाई है एम बी है ना, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी एम बी, और कौन बात करें यहाँ पर इसका भी हो जाएगा 1/2, इसका आधार कितना हो जाएगा सर, तो सी हो जाएगा कि ईसी हो जाएगा, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा ईसी गुणे और यहाँ ऊंचाई क्या हो जाएगा एम डी हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया गया है। आप एरिया ऑफ त्रिभुज एडी में जाइए, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी में देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब जिस पर होता है वो उसका आधार हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो क्या किया गया है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दिया गया है। अगला नंबर आप देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, तो देखिए ध्यान से डीईसी हो गया, और इस पर कौन है लंब, तो सर ये लंब है, तो लंब है तो लंब किस पर होता है, तो आधार पर होता है, तो आधार क्या निकल गया, इसी निकल गया। अब आप देखिए यहाँ पर 1/2 गुणे आधार इसी हो गया, क्योंकि इसी पर आधार है, ऊंचाई क्या हो जाएगा md हो जाएगा, आप देख रहे हैं md हो गया। अब यहाँ से काटा पीटी बचेगा 1/2 से 1/2, md से md हो गया। अब आपका यहाँ से रिजल्ट क्या आया, ae बाई क्या निकल कर आ गया, ae बाई क्या निकल के आ गया, ec आ गया। इसको समीकरण क्या कर दिया गया, समीकरण 2 कर दिया गया। आप थोड़ा गौर कीजिए कि आपको यहाँ पर ad बाई bd ae बाई ec आ गया है, ad बाई bd ae बाई ec बराबर बराबर आ गया है, आप देख रहे होंगे, तो इसको उठा लेना है, जो देख रहे हैं ना यहाँ से ये जो दिया हुआ है आप इसको उठाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको उठाना है, ad बाई bd जो दिया है इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए ad बाई bd में है तो ad बाई bd की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ad बाई bd की जगह पर लिखा हुआ है ये। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिए दिखते हैं, चलते हैं आगे, ad बाई bd और यहाँ पर ae बाई ec, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 समीकरण 2 देख रहे हैं यहाँ पर ad बाई bd और यहाँ ae बाई ec, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप मान लीजिए इस समीकरण को थर्ड मान लीजिए, आपको ध्यान से देखना है तो मिस हो जाएगा, यहीं पर आप लोगों को ध्यान दीजिए देना है। देखिए ये दिया हुआ है हमारा, और यहाँ से हम निकाल लीजिए ad बाई bd ae बाई ec, तो अब समीकरण थर्ड देख रहे हैं ना, समीकरण थर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण थर्ड में, देखिए समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर, सबसे इजी पॉइंट में आप लोगों को मैं सिद्ध करवा रहा हूं मेरे भाई, समझिएगा कुछ नहीं किया गया है। आप लोगों को देखिए प्रमाण लिया गया है, एरिया ऑफ एडी और डीबीडी दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए तो एडी बटा बीडी आ गया। उसी प्रकार एरिया ऑफ एडी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी आपको निकालकर एई बटा ईसी ला दिया गया। अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर रख दिया, समीकरण 1 मान लिया गया, इसको समीकरण 2 मान लिया गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये हमारा थर्ड हो गया, ये दिया हुआ इसको थर्ड में ही रखेंगे। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, तो आप यहाँ से लाइए। अब देखिए यहाँ से एडी, यहां से देखिए आगे ले चल रहे हैं, एडी बाई का लिखा हुआ है, बीडी लिखा है, बराबर लिखा हुआ है ए बाई इसी लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, एडी बाई बीडी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एडी बाई बीडी की जगह पे एरिया ऑफ एडी बटा में एरिया ऑफ बीडी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बराबर इसका वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू कहां से आया सर, तो ये वैल्यू आया है इस ट्रायंगल से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर, अब बताइए ए बाई इसी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बाई इसी देख रहे हैं ना, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे सर, तो इसकी जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं किया गया है, इसकी जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका जगह पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, यहां से दोनों को रख दिया गया। कहां से रखे, तो सर यहां से वैल्यू रखा है, एडी बाई बीडी को हम वैल्यू उठा कर रख दिए। टेंशन आपको मतलब ध्यान से समझना है, एडी बाई बीडी का वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ एडी देख रहे हैं ना, बराबर के हैं, तो दोनों का दोनों वैल्यू बराबर हो गया। यहाँ पर ए बाई इसी की जगह पर ई हो गया। अब दोनों का मान यहाँ नीचे रख दे रहे हैं, ठीक है ना, विलोम है। आपको 5 नंबर यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में मिलेंगे मेरे भाई, आप लोग अच्छे से बनाए। अब देखिए, अब यहां से क्या कीजिए, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इधर आएगा और ये कहां जाएगा, देखिए वैल्यू रखा दिया गया, तो वैल्यू रखने से आपको ये आ गया, यहां से वैल्यू रखे तो ये आया, ठीक है ना। अब यहां से अब काट देंगे, देखिए अब यहां से ये कट गया, एडी से एडी कट गया,
अब का आ गया यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, ये मेरा आ रहा है एरिया ऑफ, इधर से देखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, यहां से आ रहा है BDE और ये जाएगा उधर, तो एरिया ऑफ आपका आ जाएगा, एरिया ऑफ आ जाएगा त्रिभुज DEC, आया ना इस तरीके से। अब BDE देखिए, BDE कहां पर है, तो BDE हो गया BDE और एरिया ऑफ इस तरीके से आ गया। तो आप इसको देखिएगा तो ध्यान से देखिए BDE, अब देखिए काटा BD बचा तो ये बचा ना, तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि यहां पर आपको क्या निकल कर आ रहा है, तो यहां पर सर यह है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर आ गया, दोनों के दोनों क्षेत्रफल हमारा काउची आ गया, बराबर हो रहा है। अब देखिए BDE कहां पर है, तो देखिए BDE, ये BDE हो रहा है। दूसरा नंबर बात करें एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, अब आप समझिए कि ये एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ DEC दोनों के दोनों बराबर है। अगर बात करें हाई वाला, इसका नाम हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा BDE और दूसरा नंबर लिखा हुआ है DEC, तो DEC है ये ना है, दोनों के दोनों देखिए ट्रायंगल में मैं आपको कलर करके दिखा दे रहा हूं, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल में मेरा आधार है, तो ये DE आधार हो रहा है। जो प्रमेय 6.1 में मैं बार बार आप लोगों से बता दिया गया था, उसमें बता दिया हूं कि मेरे भाई अगर बात करें कोई त्रिभुज, अगर बात करें किसी त्रिभुज का, कितने भी त्रिभुज हो, 2 त्रिभुज हो, 3 त्रिभुज हो, 4 त्रिभुज हो, कितने भी त्रिभुज बने हो और अगर उसका आधार सेम होता है, अगर दोनों का आधार एक ही है और उस पर बना हुआ कितने भी त्रिभुज बने हुए हैं उस आधार पर, तो उसका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। और वो दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं जहां होती हैं, जिस पर बनी हुई होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अब यहां से जैसे ही आपको एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC दिखाई दिया, तो आपको क्या करना है, झट क्लियर लिख देना है कि DE समानांतर BC प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपका ये हल हो गया मेरे भाई। तो आपका यहीं तक कहानी है, यहीं से हल करना है। अब फिर से समझिए कैसे हो गया, आप समझ रहे होंगे। देखिए अब इसको समझ लीजिए कैसे कट गया, आपको बता रहे कैसे कट रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसके जगह पर AD की जगह पर क्या लिखा गया, यहाँ पर आप समझिएगा तो AD की जगह पर क्या लिखा गया था, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में लिखा गया था एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर था यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाटा में था एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। बताएं कि किनको किनको समझ में नहीं आया मेरे भाई, आप जल्दी बताएं। जिन जिन को बालक को समझ में आ गया है वो 1 टिपे, जिन जिन को समझ में नहीं आया वो 2 टिपेंगे। जल्दी फास्ट, जो क्लास देख रहे होंगे, अगर जिन बालक को अगर ये समझ में आ गया वो 1 टिपेंगे और जो बालक को समझ में नहीं आया वो 2 टिपेंगे। जल्दी फास्ट, अगर पूरा क्लियर है तो 1 टिपना है, अगर नहीं समझ में आया है तो आपको 2 टिपना है। उसके बाद मैं बताने वाला हूं कैसे ये आखिर भाई हुआ है। देखिए अब चलिए हम चलते हैं, बता ही दे रहे हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो देखिए डायरेक्ट। जब एरिया ऑफ ADE दिखाई दे रहा हो और हाई हो जाएगा एरिया ऑफ BDE, तो समझना है क्या करेंगे, इसको उधर फेंकेंगे, ये वाला को इधर लाएंगे। ठीक है, देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, अब देखिए ध्यान से, भागा में इधर काम हो जाएगा, गुणा में हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEC अब बराबर, ये देखिए ऑलरेडी कौची में है, तो ये है हमारा कोई भुज BDE। अब देखिए इधर से गुण ऊपर है, इधर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब देखिए ADE से ADE कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया, त्रिभुज DEC अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE आ गया। यही तो लाना था। जैसे ही ये दोनों आएगा तो आप इसको देखिए, गौर कीजिए कहां पर है, तो ये है यहां पर, ये BDE और DEC दोनों देख रहे हैं ना। तो जब दोनों का बात करें, दोनों त्रिभुजों का आधार सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम होता है। पहले मैं प्रमेय 6.1 आ दिया हूं, लेकिन इसमें दोनों का एरिया बराबर आ गया तो उसका ही विलोम हो गया। जब दोनों का एरिया बराबर होता है तो ये दोनों के दोनों बात करें त्रिभुज एक ही आधार पर होता है, और जब एक ही आधार पर होता है तो ये दोनों देख रहे हैं त्रिभुज ट्रायंगल जो बने हुए हैं, कि दोनों क्या होता है, एक दूसरे को समांतर होता है। इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि सर DE समानांतर क्या हो गया, तो BC हो गया, प्रूफ हो गया। एक तो ये तरीका से प्रूफ होगा, ठीक है ना। आपको एक ये तरीका आपको दे दिया गया है, एक पहला तरीका ये है,
हम लोग का टाइप नंबर ये है, टाइप नंबर मेथड अगर बात करें हम लोग का मेथड नंबर 1 ये है, मेथड नंबर 1 ये आपको सिद्ध कर दिया गया, प्रूव्ड कर दिया गया। और दूसरा जो मेथड नंबर है आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी बुक में आपको सिद्ध करवाया गया है। बात करें उसमें मतलब बात करें इसका विलोम जो है एनसीईआरटी बुक में प्रूव करवाया गया है संपाती त्रिभुजों पर। कैसे सिद्ध करवाया गया तो आप समझ लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप एक बार थोड़ा उतार लीजिए। आप लोग का यहाँ तक ये बहुत बेस्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग का इजी तरीके से आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करवाया गया है मेरे भाई। दूसरा भी मेथड है, वो मेथड क्या है वो मेथड आपको बताने वाला हूं, फिलहाल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हम लोग का प्रमेय है 6.2 का विलोम, लिखा हुआ है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, इसी को बोलते हैं बीपीटी, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। बात को समझ रहे होंगे तो मेरे भाई जल्दी इसको उतार। तो इस प्रकार से हम लोग का आज को जो थ्योरी था यहीं पर मेरे भाई आज समाप्त होता है। अब हम लोग का जो बच गया है आप लोग का मैं हर एक टॉपिक से प्रमेय 6.1 6.2 दे दिया हूं, आप लोग का हर एक प्रमेय मैं लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि सर जो एनसीईआरटी में बुक में जो दिया गया है इसका प्रमेय विलोम, उप प्रमेय बोलते हैं उसको, आप उसको लेकर आइए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ उसको भी आना चाहिए, तो आप उसको लाया जाएगा। अगर आप इसको समझ गए होंगे पूरा और आपको ये इजी लग रहा होगा तो आप इसी मेथड्स के साथ बनाएंगे। तो आप बताएंगे क्या आप लोगों को वो जो प्रमेय है जो कि संपाती वाला जो बात करें इसका जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वो आपको लेकर आया जाए या ये मेथड सही है, आप इतना बताएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आप लोग का हर एक त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 को मैं बहुत अच्छे से इजी से लेकर आने वाला हूं। और जो बात करें कल के बाद जो क्लास होने वाला है तो उसमें जितने भी हम लोग का प्रश्नावली होंगे 6 पॉइंट को, उसको 6.1 तो मैं सॉल्व करवा दिया हूं, अब 6.2 6.3 जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के बीच और सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से बने रहें। वीडियो को अधिक और नए वीडियो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मेरे भाई आप लोगों के साथ साथ इस चैनल का भी मतलब ग्रो हो और हम लोग सब एक साथ आगे बढ़ें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने बड़ों को आदर कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से इंप्रूव कर रहे होंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नए क्लास में।